हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइस, आज हम आईआईटी जैम 2024 एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के पेपर के सोल्यूशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सो 1 से 10 तक के सवाल हमने कर लिए थे। नाउ आई एम मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 11। ओके, अच्छी खासी मैथ स्टैट्स आई हुई, अच्छी खासी मीन्स अच्छी खासी। सो यू कांट इग्नोर सिर्फ माइक्रो मैक्रो पढ़ के काम बन जाए या सिर्फ मैथ स्टैट्स पढ़ के भी काम बन जाए, दोनों बराबर पढ़ने पड़े। Two distinct integers are chosen randomly from 5 consecutive integers. If the random variable x represent the absolute difference between them, then mean and variance of x are respective. ये आसान सवाल है, किसी किताब से तो नहीं है ये सवाल, बट जनरली सोचो 5 consecutive integers हैं, मतलब ऑब्वियसली नेक्स्ट उसमें से 2 इंटीजर सेलेक्ट करने हैं अलग अलग और फिर उनके एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालने हैं, फिर उस एब्सोल्यूट डिफरेंस जो आएंगे सारे उनका मीन और वेरिएंस निकालना है। देखो मैं आपको बताता हूं, आप अगर पहला इंटीजर अल्फा मान लो तो अगला अल्फा प्लस 1 ले लो, अल्फा प्लस 2 ले लो, अल्फा प्लस 3 ले लो, अल्फा प्लस 4 ले लो। ठीक है, 5 इंटीजर हो गए। अब इनके एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब सबको 1 से माइनस करना, तो एक एक करके सारे निकालो। अल्फा माइनस अल्फा प्लस 1, अल्फा माइनस अल्फा प्लस 2, अल्फा माइनस अल्फा प्लस 3, अल्फा माइनस अल्फा प्लस 4। अब ये कर दिया। अब अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, पहले मैंने क्या किया, मैंने इस अल्फा को सबके साथ माइनस कर दिया, इसको इसके साथ इसको। अब अल्फा प्लस 1 को माइनस कर रहा हूँ, अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस 2, अल्फा प्लस 1 को अब इससे कर रहा हूँ। अल्फा प्लस 1 को इससे नहीं करूँगा क्योंकि एक ही बात हो गई, अल्फा में से अल्फा प्लस 1 घटाओ या अल्फा प्लस 1 में से अल्फा घटाओ, एब्सोल्यूट डिफरेंस सेम आएगा। फिर अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 3, फिर अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 4। ठीक है, आगे आए तो अब अल्फा प्लस 2 माइनस अल्फा प्लस 3। ठीक है, अल्फा प्लस 2 माइनस अल्फा प्लस 4, फिर अल्फा प्लस 3 माइनस अल्फा प्लस 4। ठीक है, सो फाइनली क्या क्या आ गया, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 1। ठीक है, ये आ गया 2, फाइनली अल्फा प्लस 2 और ये आ गया लास्ट में 1। सो दीज आर ऑल दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x जिसके बेसिस पे आपको मीन वगैरह निकालना है। सो अगर मैं x लिखना चाहूँ तो what are the possible values of x यार? 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1, बस इसका मीन वेरिएंस निकाल लो, सिंपल है। चाहो तो प्रोबेबिलिटी डिनोट करके निकाल लो, अरे टोटल ही कर लो। 2 और 1 3, कितने नंबर हो गए? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 3 और 2 5 और 1 6 और 4 10 और 1 11 और 2 13 और 3 16 और 1 17 और 2 19 और 1 20। तो मीन कितना हो जाएगा? 20/10 हो जाएगा। 2 आ रहे है ऑप्शन में सिर्फ 2, या 2 जगह 2 आ गया, वेरिएंस निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद नॉर्मली अब x, ये मीन आ गया 2, सो x में से मीन माइनस का स्क्वायर निकाल लो, मीन को म्यू नाम दे दो। तो सो 2 करेंगे 1, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1, 1 0 1, 4 5 6 9 6 15 16 17। ये वाली वैल्यू थोड़ी सी गलत दी थी मैंने, एक में से 2 गए, एक आएगा ये। तो नाउ 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। तो वेरिएंस के लिए 10 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लो। ठीक है, समीशन ऑफ x माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन n, सो दैट विल बिकम 1। सो व्हाट आंसर इज कमिंग आउट? ऑप्शन नंबर डी। आई डोंट थिंक सो किसी को कोई दिक्कत हो। थैंक यू। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 इजी है। कंसीडर दी 2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल x नॉर्मल फॉलो कर रहा है, ये मीन है, ये वेरिएंस है, y भी नॉर्मल फॉलो कर रहा है, मीन वेरिएंस है। सो अब आपको 2x प्लस 3y का निकालना है मीन वेरिएंस, यार ये सबको आता ही होगा। इंडिपेंडेंट है तो देयर इज नो कोवेरिएंस। लेट कर लो w इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। ओके, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ w क्या होगा? ट्वाइस एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस थ्राइस एक्सपेक्टेशन ऑफ y। ये तो सबको आता ही होगा, मुझे लगता है कुछ बच्चे स्किप भी कर गए हो उसको। ठीक है, 10 प्लस 3 3 9 19 आ रहा है, म्यू 19 आ रहा है, 2 ऑप्शन।
When it comes to variance of W, that will become 4 times variance of X plus 9 times variance of Y. Variance of X is 4 and variance of Y is 2. तो 16 और 18 34 आ गया, तो 19 और 34 34. ओके गाइस, 13 नंबर क्वेश्चन में मूव करते हैं. द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइज ये दे रखा है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट ये दे रखी है. देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू. सो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत डिटेल में कराता हूँ, जहाँ पे ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, डुअलिटी, स्पेशली पता है अगर आप लोग सेडिस्टर हैमंड फॉलो करते हो तो पूरा हैमंड का एलपी भी अच्छे से करके जाओ. लाइक से चलिए 13 करते हैं. देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में मैक्सिमाइज दे रखा है z इक्वल टू 2x प्लस में 3y. ओके, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20, देन 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15 और 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 4. एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो नाउ प्लीज हैव अ लुक. सो अगर हम सॉल्व करें, मेरा ग्राफ बहुत टेढ़ा बनेगा, मेरी राइटिंग ही गंदी है. x को 0 डालेंगे y 5, y को 0 डालेंगे x 4. ये ऐसे चले जाएगा, मतलब इधर ले लेना 4, ठीक है. x को 0 डालेंगे y 3, y को 0 डालेंगे, एक सेकेंड, x को 0 डाला y 5, y को 0 डाला x 4. ये 5 आ रहा है तो ये ऐसा चला गया है ना. x को 0 डाला y 3, y को 0 डाला x 5. अब अगला है, ये 3 था, x को 0 डाला y 4 और y को 0 डाला x 2. मिल लेंगे ऊपर कहीं ना कहीं, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्योंकि एक्स वाई पॉजिटिव भी दे रखे, तो सब नीचे को शेड होगा तो ये आ जाएंगे. तो 0,0, दिस इज 2,0, दिस इज 0,3 एंड ये क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है. तो अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना चाहो, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 और 2x प्लस y इक्वल टू 4, तो मेरे हिसाब से नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर लो. इट्स अप टू यू, जैसे आपको पसंद हो, ठीक है. 10x 5y एंड 20 माइनस 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 कैंसिल. 7x इक्वल टू में 5, तो x आ गया 5/7, ठीक है. 5/7 पुट कर लो इधर, तो 10/7 प्लस y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 10 माइनस 4 माइनस 10/7, 7 चौक 28, 18/7. तो ये पॉइंट क्या आ गए, 5/7, 18/7. ऑप्टिमल वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू. पहले x को 0, y को 3 डालो इसमें, तो z आ रहा है 6, नहीं 3 डालने पे 9, फिर x को 2, y को 0 डालो 4, फिर x को 5/7 यानी 10/7 और 18/7 यानी 54/7, तो आ रहा है 64/7. 64/7. अगर हम देखें, एक सेकेंड, ये 6 है, इसमें क्या था यार, 0,3 था ना, तो ये 9 है, ठीक है. तो ये 7, 8 7 3 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो बड़ा यही हो गया. तो 64/7 इज द फाइनल आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर बी. आई होप सबको क्लियर हो अच्छे से. एलपीपी अच्छे से आना चाहिए बस, और कुछ नहीं. ओके गाइज, नाउ मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 14. क्लियरली डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, और होमोजीनियस, जैसे 3 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर, होमोजीनियस. सो होमोजीनियस से y को vx रख के प्रॉपर इंटीग्रेशन करके हो सकता है. बट अगर कुछ बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं करना, तो ऑप्शन लेके डेरिवेटिव करके भी कर सकता है. मैं बताऊं, मतलब देखो, डिफरेंशियल से तो आप कर लोगे, y को vx मान के सॉल्व कर लो, इंटीग्रेशन के थ्रू कर लो उस मेथड से. बट मैं अगर ऑप्शन लेके करना चाहूँ, मुझे थोड़ा मजा आ रहा है ऑप्शन लेके आपको बताने में. तो जैसे कि अगर क्वेश्चन देखूं, क्योंकि डिफरेंशिएशन कभी कभार हमारी ज़्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू इंटीग्रेशन. सो dy/dx अगर मैं देखूं तो dy/dx है xy अपॉन में x² प्लस y². सो अगर ऑप्शन लेके चलूं, सारे ऑप्शन, y01 मतलब x के 0 पे y 1 है,
तो पहले तो x0 y1 डालो, सारे ऑप्शन को होल्ड कर जाएगा यार। x0 e की पावर 0 1 y1, x0 e की पावर 0 1 y1, सबको होल्ड कर रहा है, तो चारों ऑप्शन ही पॉसिबल है अभी तो। तो अब चारों ऑप्शन का डी बाई डी एक्स निकाल के देखो ये आ रहा है नहीं आ रहा। तो अगर मैं पहले वाले ऑप्शन का निकालूं बच्चों तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ई की पावर x बाय वाई, फिर x बाय वाई का वाई स्क्वायर, x y इंटू में 1 माइनस x इंटू में डी बाई डी एक्स, ऐसे कुछ आएगा। सो डी बाई डी एक्स, इसको तुमने y एक तरीके से y तो y पुट कर दो, सो 1 माइनस x से डी बाई डी एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर चल रहा है, ये आ जाएगा y। अब कहीं से भी ना एलसीएम वगैरह लेके जिस तरीके से x स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए वो मिलेगा ही नहीं मुझे यहाँ पे। आप एलसीएम ले लो, y को उधर भेजो, सबको इधर लेकर आओ, तो डी बाई डी एक्स ये निकल कर नहीं आएगा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो मतलब बाहर ही हो गया एक तरीके से, वो कंसीडर नहीं करेंगे। सेकेंड ऑप्शन वाई स्क्वायर, इसमें डिफरेंशिएशन करूँ अगर मैं, सो 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर का स्क्वायर एंड फिर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y डी बाई डी एक्स। सबको समझ में आ रहा है, डेरिवेटिव है, सब स्ट्रॉन्ग है सबका डेरिवेटिव। गाइज ये वाला 2 इन सबको उड़ा देगा, क्या बचा y डी बाई डी एक्स। अच्छा इसकी जगह मैं वाई स्क्वायर पुट कर सकता हूँ, नॉट एन इशू, एंड एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी बाई डी एक्स अपॉन में y4, यार ये कैंसिल हुआ तो वाई स्क्वायर बचा, ठीक है ना। y डी बाई डी एक्स, इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूं, सेपरेट कर लो, इसके अपॉन में ये जाएगा x बचेगा, इसके अपॉन में ये जाएगा एक्स स्क्वायर बाय वाई डी बाई डी एक्स बच जाएगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स की टर्म एक साथ ले जाओ, डी बाई डी एक्स बाहर आएगा तो बच जाएगा y प्लस में एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू में x, ये एलसीएम होगा तो फाइनली डी बाई डी एक्स आ जाएगा मेरे पास, ये y उधर चले जाएगा एक्स वाई, और ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आया ना मज़ा, डेरिवेटिव से तुरंत सॉल्व हो गया, मुझे तो सही लगा। बाकी ऑल योर कॉल, आप चाहो तो होमोजीनियस का y बराबर वी एक्स 12वीं क्लास वाले तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 18, प्लीज हैव अ लुक। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ x1 x2 ऑन वाई द फॉलोइंग रिग्रेशन मॉडल इज एस्टिमेटेड। ये मॉडल बना हुआ मल्टीपल लीनियर है, ये अल्फा बीटा 1 और बीटा 2 के एस्टिमेट्स हैं, मींस ये अल्फा हैट बीटा 1 हैट बीटा 2 हैट है, और ये उसके स्टैंडर्ड एरर है। गिवन द अबव इंफॉर्मेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सिग्निफिकेंसी चेक करनी है 1% पे, 5% पे, 10% के अराउंड। लार्ज सैंपल बोला है तो हम लोग z अप्लाई कर रहे हैं, t अप्लाई नहीं कर रहे। वैसे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह है नहीं, तो कुछ z की वैल्यूज आपको लर्न करके भी रखनी है, शायद आपको पढ़ाया भी गया हो। सो अगर मैं सॉल्व करूँ तो मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी पहले से कर ली है। नल हाइपोथेसिस में ये ले लिया गया, रिजेक्शन का मतलब होता है एच नॉट की इकोनोमेट्रिक्स में स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंसी। ओके, टेस्ट स्टैट्स कुछ इस तरीके से निकाल ली गई हैं, सारे बच्चे इतना ज़रूर पढ़ के आए होंगे। ओके, सो अगर मैं 1% पे और इन सब पे चेक करूं, टू टेल टेस्टिंग, तो 1% पे ये वैल्यू होती है 2.575, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 5% पे होता है -1.96 और +1.96, एंड गाइज 10% पे होता है -1.645 +1.645। तो एक एक करके सबकी सिग्निफिकेंसी अगर चेक करी जाए तो ये आ रहा है 2। तो 2 बेसिकली ये किस लेवल पे मतलब ये कौन से रिजेक्शन रीजन में लाई कर रहा है। ये है 1% का, ये है 5% का, ये है 10% का। सो 2 कौन से रिजेक्शन रीजन में लाई कर रहा है? मेरे ख्याल से 2 यहाँ के रिजेक्शन रीजन में भी लाई कर रहा है और 10% के रिजेक्शन रीजन में भी लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 5% पे भी सिग्निफिकेंस है और 10% पे भी सिग्निफिकेंट है, अल्फा वाला जो पार्ट है। सिमिलरली 3 तो मेरे ख्याल से तीनों में लाई कर रहा है ना, रिजेक्शन में। तो ये 5 पे भी सिग्निफिकेंट है, 10 पे भी सिग्निफिकेंट है और 1 पे भी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। 1.8 यहाँ भी लाई नहीं कर रहा, यहाँ भी एक्सेप्टेंस में लाई कर रहा है, बट ये सिर्फ कहाँ सिग्निफिकेंट आ रहा है, 10% पे, ठीक है। सो बीटा 2 जो है वो 10% पे सिग्निफिकेंट है, बीटा 1 जो है वो 5, 10 तीनों पे सिग्निफिकेंट है, और जो अल्फा है वो 5 और 10 पे सिग्निफिकेंट है, ठीक है।
सो ऑप्शन के हिसाब से देख लो, अल्फा है 1 पे सिग्निफिकेंट, बीटा 1 है 5 पे एंड बीटा 2 है 10 पे। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर पहले बोल रहा है अल्फा है 1 पे, अल्फा 1 पे है नहीं, अल्फा तो 5 और उस पे, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गया। अल्फा 1 पे है गया, अल्फा 5 पे है बिल्कुल है, अल्फा 5 पे है ना यार, देखो अल्फा 5 पे है। तीसरा, फिर बीटा 1 1 पे है, बीटा 1 1 पे है बिल्कुल है, ठीक है। एंड बीटा 2 10 पे है, बीटा 2 10 पे है। सी ऑप्शन ठीक है, बट एक बारी मैं डी ऑप्शन पे फोकस करना चाहूंगा। अल्फा 5 पे है, अल्फा 5 पे है, बीटा 1 10 पे है, बीटा 1 10 पे है, बीटा 2 5 पे है नहीं, बीटा 2 तो 10 पे आ रहा है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। फाइन, सब पढ़ना है जी, कुछ नहीं छोड़ना। ओके, सो अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, ठीक है, तो प्लीज कमेंट पे जरूर लिखिए, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, सो दैट मेरे को और मन करे अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का और आप लोगों को क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझाने का। थैंक यू सो मच, नमस्ते।